दोस्तों, सनातन के सबसे लोकप्रिय धर्म ग्रंथ रामायण को भले ही आप हजारों बार पढ़े और सुने, लेकिन उसके सभी रहस्यों को समझ और जान पाना बहुत मुश्किल है। रामायण का हर एक चरित्र और उसकी हर एक घटनाएं अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए हैं। उन्हीं रहस्यों में से कुछ रहस्य यह भी है कि आखिर क्यों लंकापति रावण ने माता सीता को इतने महीनों अपने कैद में रखने के बावजूद भी उन्हें छुआ तक नहीं। रावण की मौत के बाद उसकी पत्नी मंदोदरी का क्या हुआ, रावण के भाई विभीषण का क्या हुआ, रावण की उस सोने की लंका का क्या हुआ जिसे उसने छल से भगवान महादेव शिव से प्राप्त किया था। दोस्तों, आज हम इन सभी रहस्यों से पर्दा हटाएंगे। बस आप वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी और बेल आइकॉन जरूर ऑन करें ताकि इस चैनल पर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, अगर रामायण से जुड़े रहस्यों के बारे में बात की जाए तो ऐसा माना जाता है कि रामायण और भगवान श्री राम से जुड़े कई चिन्ह और कई सबूत हैं जो आज भी श्रीलंका में मौजूद हैं। यहाँ तक कि वैज्ञानिकों और पुरातत्व विभाग ने ये भी दावा किया है कि श्रीलंका में आज भी रावण के महल यानी सोने की लंका के अवशेष मौजूद हैं। इसके साथ ही यहाँ ऐसी कई प्राचीन गुफाएं भी हैं जो रहस्यों से भरी पड़ी हैं, और इन्हीं गुफाओं में से किसी एक गुफा में रावण का शव मौजूद होने के दावे भी किए जाते हैं। दोस्तों, और रामायण के मुताबिक श्री राम रावण के युद्ध में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने लंकापति रावण को हराया था और इसी युद्ध में रावण की मृत्यु भी हो गई थी। रावण की मृत्यु के बाद भगवान प्रभु श्री राम माता सीता को लेकर अयोध्या वापस लौट आए थे। हालांकि कहा जाता है कि भगवान प्रभु श्री राम ने अयोध्या लौटने से पहले विभीषण का राज तिलक कर और उनको लंका का राजपाट सौंप दिया था, और साथ में उन्होंने रावण की पत्नी मंदोदरी के सामने विभीषण से विवाह करने का भी प्रस्ताव रखा था। लेकिन उस समय मंदोदरी ने इसका कोई ठोस उत्तर न देकर बल्कि खुद को लंका के महल के एक कमरे में कैद कर लिया था। बहुत दिनों तक उसी कमरे में कैद रहने के बाद जब मंदोदरी कमरे से बाहर निकली तो उसने खुद ही विभीषण से विवाह कर लिया और एक बार फिर से लंका की महारानी बन गई। दोस्तों, कहा जाता है कि मंदोदरी एक बहुत ही बुद्धिमान स्त्री थी। वह अपने पति के स्वभाव से भली भांति परिचित थी, इसलिए वो हमेशा रावण को अधर्म का मार्ग का त्याग कर और धर्म के मार्ग पर चलने की सलाह देती थी। लेकिन अपनी ताकत और घमंड में चूर रावण कभी भी मंदोदरी की बात को गंभीरता से नहीं लेता था। दोस्तों, जब मंदोदरी को रावण द्वारा माता सीता के हरण की बात पता चली तो उस वक्त मंदोदरी ने इसका विरोध किया था। उसने रावण को माँ सीता को पुनः राम को सौंपने को कहा था। मंदोदरी ने रावण से कहा था कि देवी सीता एक पतिव्रता और पवित्र स्त्री है। अगर ऐसी पवित्र और पतिव्रता स्त्री पर आप गंदी नजर रखोगे तो आपकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन हठी रावण ने उस वक्त भी मंदोदरी की बात नहीं सुनी। उसने घमंड में मंदोदरी से कहा कि मैं असीम शक्तिशाली और एक महान योद्धा हूँ, मेरे सामने वह वनवासी खड़ा भी नहीं हो सकता है, वो क्या मेरा विनाश करेगा? अगर वो यहाँ आ भी गया तो अपनी जान गवा कर जाएगा। रावण ने तो कभी मंदोदरी की एक भी बात नहीं सुनी। लेकिन जब मंदोदरी विभीषण से विवाह कर लेती है तब विभीषण राज्य के हर फैसले मंदोदरी के सलाह से ही लेते थे, जिसके वजह से मंदोदरी विभीषण से काफी प्रसन्न और प्रभावित रहती थी। दोस्तों, कहा जाता है कि जब प्रभु श्री राम विभीषण को लंका का राजा बना देते हैं तब विभीषण लंका के हर एक घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं और अपनी प्रजा को भगवान श्री राम की भक्ति करने को कहते हैं। इस तरह से लंका में रावण के साथ साथ श्री राम की भक्ति भी होने लगी, और आज भी वहाँ के लोग राम और रावण दोनों में अपनी भक्ति और आस्था रखते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग रावण की वजह से श्रीलंका को शापित जगह भी मानते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि इस श्राप की वजह से लंका कभी भी पूरी तरह से तरक्की नहीं कर सकी। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि श्रीलंका को यह श्राप किसी और ने नहीं बल्कि स्वयं माता सीता ने दिया था, जब रावण ने माता सीता का हरण करके अशोक वाटिका में रखा था। उसी वक्त माता सीता ने प्रभु श्री राम के याद में गुस्से में आकर रावण और लंका वासियों को यह श्राप दिया था कि जिस तरह से सब कुछ होने के बाद भी आज मैं अधूरी हूँ।
मेरे पास मेरे प्रभु नहीं है। उसी तरह से ये लंका और लंकावासी सारी सुख सुविधा होने के बावजूद भी हमेशा खुशी के लिए तरसेंगे। दोस्तों, माता सीता के ही श्राप का प्रभाव है कि आज के समय में भी श्रीलंका की हालत बद से बदतर है। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण की नाभि में अमृत था, जिसकी वजह से उसे कोई भी व्यक्ति युद्ध में पराजित नहीं कर सकता था। जब भगवान श्री राम और रावण का युद्ध चल रहा था, तब प्रभु श्री राम ने रावण के सिरों और भुजाओं को कई बार काटा, लेकिन हर बार रावण का सिर कटकर नीचे गिरता और फिर वापस से लग जाता। उसी तरह उसकी भुजाएं बार बार कटकर नीचे गिरती और फिर वापस से लग जाती। जब विभीषण ने इस दृश्य को देखा तो उन्होंने प्रभु श्री राम को यह सलाह दी कि जब तक आप रावण की नाभि पर वार नहीं करेंगे, तब तक रावण का मरना असंभव है, क्योंकि रावण के नाभि में अमृत है और उस अमृत के सूखे बिना रावण नहीं मर सकता। तब भीषण की सलाह पर प्रभु श्री राम ने रावण की नाभि पर वार किया, जिससे रावण की नाभि में स्थित अमृत सूख गया और रावण की मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि रावण के मरने के बाद उसके शव को राक्षस लोक के कुछ राक्षस अपने साथ उठाकर ले गए। कुछ कथाओं के मुताबिक आज भी रावण का शव राक्षस लोक में मौजूद है, जहां राक्षस योनि में जन्मे कुछ बड़े राक्षस रावण को जिंदा करने के प्रयास में लगे हुए हैं। दोस्तों, कहा तो ये भी जाता है कि रावण ने जानबूझकर भगवान श्री राम के साथ युद्ध किया ताकि प्रभु के हाथों मिली मौत से उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सके। दोस्तों, रावण ने भले ही माता सीता का अपहरण किया था, लेकिन एक सच यह भी है कि रावण ने कभी भी माता सीता को हाथ तक नहीं लगाया था और न ही उन्हें कभी बलपूर्वक अपनाने की कोशिश की थी। इसके पीछे की कहानी आपको वाल्मीकि रामायण में मिल जाएगी, जिसके अनुसार रावण एक बार स्वर्ग लोक गया हुआ था। उसे रंभा नाम की एक अप्सरा दिखाई दी। रंभा की खूबसूरती को देखकर रावण उस पर मोहित हो गया और अपने अहंकार और मय में रंभा को गलत तरीके से स्पर्श करने लगा। रंभा ने रावण को रोकने की कोशिश की, लेकिन रावण नहीं माना, जिस पर रंभा ने हाथ जोड़कर रावण के सामने गिड़गिड़ाते हुए विनती करी कि आप मुझे इस तरह से स्पर्श ना करें। मैं आपके बड़े भाई कुबेर के बेटे नलकुबेर के लिए बनी हूँ। उस हिसाब से आप मेरे ससुर हुए और मैं आपकी पुत्र वधू हुई। लेकिन ये सब जानने के बाद भी रावण ने रंभा की बात नहीं मानी। तब रंभा ने क्रोध में आकर रावण को यह श्राप दिया कि आज के बाद यदि रावण किसी पराई स्त्री को उसके इच्छा के विरुद्ध स्पर्श करेगा या उसको हाथ लगाएगा, तो उसी वक्त उसके मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे। दोस्तों, यही वजह थी कि माता सीता के हरण के बाद भी रावण ने कभी भी माता सीता को स्पर्श नहीं किया। दोस्तों, रावण जिस सोने की लंका पर अहंकार करता था, कहा जाता है उस लंका को भगवान शिव जी ने माता पार्वती के लिए बनवाया था। दरअसल एक बार माता पार्वती जी ने शिव जी के सामने अपनी इच्छा रखते हुए कहा कि प्रभु, सभी देवताओं की तरह हमारा भी एक महल होना चाहिए। तब शिव जी ने देवी पार्वती को खुश करने के लिए विश्वकर्मा और कुबेर को बुलाकर समुद्र के बीच में सोने का महल बनवाया था। इसे ही स्वर्ण नगरी अर्थात सोने की लंका कहा गया। लेकिन जब इस स्वर्ण नगरी पर रावण की नजर पड़ी तो उसके मन में लालच आ गया। रावण ब्राह्मण का वेश बनाकर शिव जी के पास पहुंचा और दान में उसने शिव जी से सोने की लंका मांग ली और इस तरह छल से रावण ने सोने की लंका को अपना बना लिया। दोस्तों, जब रावण और राम जी का युद्ध हो रहा था, उस समय रावण के शक्ति बाण से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। तब उन्हें बचाने के लिए वैद्य ने पर्वत से संजीवनी बूटी लाने को कहा, जिसे हनुमान लाए थे। उस पर्वत का कुछ हिस्सा आज भी श्रीलंका में मौजूद है। इसके अलावा श्रीलंका के इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर ने भी श्रीलंका में ऐसी 50 जगहों की खोज की है जहां रामायण से जुड़े सबूत मिलते हैं। इस रिसर्च के मुताबिक श्रीलंका में एक पहाड़ी पर बनी गुफा में आज भी रावण का शव सुरक्षित है। जिस गुफा में रावण का शव रखा गया है, रैगला के जंगलों में 8000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर रावण के शव को मम्मी बनाकर एक ताबूत में रखा गया है। ये ताबूत 18 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा है। इस पर एक खास किस्म का लेप लगाया गया है, जिसके चलते यह ताबूत हजारों सालों से वैसा का वैसा ही दिखता है। यह भी कहा जाता है कि इस ताबूत के नीचे रावण का बेशकीमती खजाना है।
और इस खजाने के रखवाले एक भयंकर नाग और कई खूंखार जानवर करते हैं। श्रीलंका में कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि एक समय इस ताबूत में रावण का मृत शरीर वापस से जिंदा हो उठेगा। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या रावण सच में कलयुग में जिंदा हो जाएगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा।